बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बीजे ऑफिशियल्स के साथ मैं हूं आपका अपना बदर जावेद भट्ट। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि 2 फरवरी को इस्लामाबाद के F9 पार्क में पेश आया, आप सब उससे वाकिफ़ होंगे। मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा इस वाक़ये के ऊपर डिस्कस किया गया। आज कुछ टेक्निकल पॉइंट जो है वो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि नेग्लिजेंसी कहाँ पे है और क्यों ऐसे वाक़यात जो है पाकिस्तान में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। अपने उन नाज़रीन के लिए जिनको इस वाक़ये का अभी तक इल्म नहीं है, उनके लिए एक थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि 2 फरवरी की शाम को F9 पार्क, आप सबको मैं बताता चलूँ कि F9 पार्क जो है वो एकड़ों पे फैला हुआ है। जैसे अगर कुछ लोग लाहौर के रहायशी हैं तो उन्होंने छांगा मांगा जो है वो जंगल देखा होगा, इसी तरह से F9 पार्क है जो कि एकड़ों पे फैला हुआ है। उसमें 2 फरवरी की शाम को एक लड़की अपने दफ्तरी साथी के साथ चहलकदमी करने के लिए आती है और 2 गज मुसल्लह अफराद जो कि जंगल में से कहीं से नमूदार होते हैं, असले के ज़ोर पे उनको रोका जाता है और जंगल की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पे जाकर लड़के लड़की को अलग कर दिया जाता है। एक जो मुलजिम है वो बंदूक के ज़ोर पे लड़के को अलग ले जाता है, एक जो है उसको जंगल की तरफ लड़की को ले जाता है। वहाँ पे उसको बदतरीन तशद्दुद के बाद दोनों लड़के और लड़की से वो उनकी चीज़ें, उनके पैसे, मोबाइल्स वगैरह छीन लिए जाते हैं और लड़की को उस मुलजिम की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और अफसोसनाक बात ये है कि उसके कपड़े भी दूर फेंक दिए जाते हैं ताकि लड़की जो है वो भाग न सके। बादशाह वो लड़का, जो दूसरा लड़का जो लड़के के पास मौजूद होता है, उसको भेजता है, फिर वो उसके साथ ज़्यादती करता है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जिसको शायद बताते हुए मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा माशरा किस डगर पर चल चुका है, ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे लिए। और रह गई बात कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो आपके सामने है। अभी कल ही कराची के अंदर आपने देखा, पुलिस लाइन के अंदर जो है वो धमाका हुआ और दहशतगर्द घुसे। तो ये हाल तो हमारी पुलिस लाइंस का है, तो दूसरी अवामी मुकामात का क्या हाल होगा वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। कराची कैपिटल सिटी, महफूज तरीन शहर समझा जाने वाला, लेकिन इस तरह के वाक़यात, मैं थोड़ी सी आपको F9 पार्क की हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये नहीं कि ये पहला वाक़या है F9 पार्क में। इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया, पुलिस आज तक हरकत में नहीं आई और ख्वाब खरगोश के मज़े तो लेना उनका जैसे बुनियादी हक है और वो ले रही है। F9 पार्क में अगर मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताता चलूँ तो 2018 के अंदर इसी तरह का एक वाक़या रेप का पेश आता है। उसके बाद से मीडिया पे वावेला मचता है, सोशल मीडिया में बात होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ इस तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद 2021 में वर्जिश के लिए एक आने वाला शख्स जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है F9 पार्क के अंदर, और उसकी बेनाई जो है, बेनाई चली जाती है, उसकी नज़र चली जाती है। इसी तरह का एक वाक़या 10 जून 2022 को पेश आता है। एक नौजवान को F9 पार्क में कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सारे वाक़यात हैं, ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो वहाँ पे रोनुमा हुए लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं हो सके। कुछ लोगों ने अपनी इज़्ज़त के डर से पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा। मसला ये है कि आज के इस जदीद दौर के अंदर हम लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। सिक्योरिटी नेशनल एक्शन प्लान का राग अलापा जाता है और इस सारे वाक़े में नेशनल एक्शन प्लान को भी मद्देनज़र आप रखिएगा 2 मिनट के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के दावों को आप रखिएगा, पुलिस के दावों को आप ज़रा सामने रखिएगा और ये देखिएगा कि हमारे टैक्सेस के पैसे से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन हम ही इस मुल्क में गैर महफूज है। दावा किया जाता है ज़राए के मुताबिक 200 से ज़ायद कैमरास जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल हैं, लेकिन आज तक इन वाक़यात को कोई रोक नहीं सका। एहलकार तैनात हैं उस पार्क में, उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात होना एक बड़ी ही जो है वो अफसोसनाक बात है।
वापस मैं अपने उस केस पे आता हूँ। F9 पार्क में जो लड़की ज़्यादती के 2 मुल्ज़िमान थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार ज़राए के मुताबिक कुछ ख़बरें गर्दिश करती रहीं मीडिया पे, इनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के अगले रोज़ पुलिस ने ये दावा किया कि 2 लोग जो है वो मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से वो दोनों मुल्ज़िमान हलाक हो गए। जब शनाख्त की गई तो वो दोनों मुल्ज़िमान वही थे जिन्होंने लड़की के साथ ज़्यादती की। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे एक आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब CM पंजाब थे तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे वाक़यात हुए उन दिनों में जिसमें डाकू जब घरों में रॉबरी करने के लिए, डकैती करने के लिए घुसते थे तो रेप कर देते थे। शहबाज शरीफ साहब के दौर में उन डाकुओं को सिर्फ एक सज़ा दी जाती थी, वो था पुलिस मुकाबले में मारा जाना। और उसके बाद जब ये वाक़यात रूनुमा होने शुरू हुए और पुलिस मुकाबले हुए, डाकुओं को मारा जाने लगा सरेआम गोलियां मारकर पुलिस की जानिब से, तो इन वाक़यात में बड़ी वाज़ेह कमी देखने में आई। तो अब अगर इस वाक़ये को मैं रिलेट करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, तो आज वफाक के अंदर जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो राना सनाउल्लाह हैं और एक दफ़ा से दोबारा से वो रीत चली। मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को, जो भी हुआ गो के वो मुल्ज़िमान वही हों जिन्होंने रेप किया। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बयानात आते रहे कि साइंटिफिकल बुनियाद पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है। लड़की का मेडिकल भी करवाया गया जिसके अंदर ये साबित हुआ कि उसके साथ रेप किया गया है। अब एक अफसोसनाक बात यह है कि इंसानी हकूक़ के जो नुमाइंदे हैं वो इन डाकुओं के मरने के बाद इस तरह से जागते हैं जैसे बरसात के दिनों में चूंटियाँ अपने बिल से बाहर आ जाती हैं पानी भरने के बाद। तो मेरा एक सवाल है उनसे, बेशक हकूक़ सबके हैं, मुल्ज़िमान के भी हकूक़ हैं, क्या उस लड़की के हकूक़ नहीं थे? उस लड़की का क्या कसूर था? क्या पाकिस्तान लड़कियों के लिए आज़ाद नहीं हुआ था, सिर्फ मर्दों के लिए आज़ाद हुआ था? तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के लोगों को इससे भी भयानक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारा माशरा जो कि इखलाकी तौर पर तबाह हो चुका है, कम से कम डंडे के ज़ोर पर उसको सीधा किया जा सके। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा इस्लामाबाद पुलिस को, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह के जितने ये मोमबत्ती माफिया जो बयानात दे रही हैं कि पुलिस की गिरफ्त के बाद मारा गया, अगर खुदा न खास्ता उस लड़की की जगह पे आपकी बेटी होती तो फिर मैं देखता कि आपके बयानात क्या आते। बहरहाल अब जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई है। जो 200 कैमराज लगाए गए हैं उस पार्क के अंदर, उसको सेफ सिटी के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से गश्त बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पार्क की। लेकिन अगर ये सारे वाक़यात मेरा ख़्याल है कि पहले से कर दिए जाते, जब 2018 में वहाँ पर रेप का पहला वाक़या पेश आया था, तब ही अगर ये इक़दाम कर लिए जाते तो आज शायद बहुत सी ज़िंदगियाँ बच जाती, बहुत सी लड़कियाँ जो है उनकी इज़्ज़त महफूज रहती। तो मेरी दरख्वास्त है हुकाम बाला के साथ, हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि खुदारा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहली ज़िम्मेदारी है। अवाम महफूज होगी तो आप हुक्मरानी कर सकेंगे, नहीं तो आप भी अवाम के बगैर कुछ नहीं है। तो खुदारा ये अवाम जो ताकत का असल सरचश्मा है, इसकी हिफाजत कीजिए ताकि ये आपको दोबारा वोट देकर इक़्तिदार में लेके आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपको मिल सके। फ़ी अमान अल्लाह।